परेशानियाँ हर एक के जीवन में होती हैं और हम सभी चाहते हैं कि हमें अपने परेशानियों का समाधान मिल जाए, हमारी परेशानियों का अंत हो जाए। तो देखिए, मैं आपके साथ ईमानदारी से बात करूँगी। पहली बात तो ये कि जब तक जीवन है, कोई ना कोई परेशानी ज़रूर रहेगी। हमारी सभी परेशानियों का एकदम अंत हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। हम जीवित हैं, इसका प्रमाण ही ये होता है कि हमारे जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती जाती रहती है। और अगर आप इसको पॉजिटिवली देखें तो ये कहीं ना कहीं ज़रूरी है हमारी ग्रोथ के लिए। इंसान सबसे ज़्यादा तभी सीखता है जब वो किसी मुश्किल का सामना करता है, जब वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो ये जो प्रोसेस होता है किसी समस्या को हल करने वाला, उसी को हम एक्सपीरियंस कहते हैं। उसी से हम सीखते हैं और उसी से हम ग्रो करते हैं, मजबूत बनते हैं। ये तो चलो थोड़ा सा पढ़ी हुई बातें हो गई, लेकिन हम कितना भी ग्रो करें, हमको उसका सही सॉल्यूशन तो फाइंड आउट करना है। तभी हमारी ज़िंदगी परेशानियों के साथ ही सही, लेकिन थोड़ी तो ईजी होगी, थोड़ी तो पीसफुल होगी। बाकी हाँ, परफेक्ट तो नहीं हो सकती है। इस सच को कहीं ना कहीं हमें एडमिट करना होगा, हमें एक्सेप्ट कर लेना होगा कि ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ कभी भी परफेक्ट हो, नहीं होगी, लेकिन बेहतर हो सकती है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? आपने अक्सर सुना होगा, अगर आपके घर में कोई बच्चा है, कोई पढ़ने वाला है, स्कूल जाने वाला, तो जब भी वो एग्जाम देके आता है और जब आप उससे पूछते हो कि भाई इस क्वेश्चन का क्या आंसर लिखा तुमने, इस क्वेश्चन का क्या आंसर लिखा, और अगर उसने कोई गलत आंसर लिखा होता है तो आप उसे समझाते हो कि बेटा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो, क्वेश्चन पेपर ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को समझो, क्या प्रश्न लिखा है उसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है सही उत्तर देने के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं पहेलियों में ही उसका सॉल्यूशन भी होता है। अगर हमने प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लिया, तभी हम उसका सही सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाएंगे। अक्सर लोग कहते हैं, मुझे भी बहुत बार लोगों ने बोला कि प्रॉब्लम पे ध्यान मत दो, प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा मत सोचो, सॉल्यूशन पे फोकस करो। लेकिन जब तक आपको अपनी सही प्रॉब्लम सही से नहीं पता होगी, आप उसका सही सॉल्यूशन ढूंढ कैसे सकते हैं? अगर आप मेरी बात से अग्री करते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। अब हम आते हैं इसके सुझाव पे। तो सॉल्यूशन से पहले, जैसे कि हमने बोला कि प्रॉब्लम को अच्छे से समझना ज़रूरी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी प्रॉब्लम्स को कैटेगराइज करें कि जो भी मेरी प्रॉब्लम्स है, आप अपनी सारी प्रॉब्लम को नोट डाउन कर लें, 8, 10, 15 जितनी भी हैं, भगवान करे कम हो, लेकिन जितनी भी हैं आप उनको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद उनको कैटेगराइज करिए। 3 ही कैटेगरी हैं प्रॉब्लम्स की, या तो वो पर्सनल होंगी, या फिर प्रोफेशनल होंगी, या फिर सोशल होंगी। आपकी व्यक्तिगत समस्याएं जो कि आपके परिवार से रिलेटेड हो सकती है, आपके पार्टनर से रिलेटेड हो सकती है, आपके बच्चों से रिलेटेड हो सकती है, ये है आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स। या आपकी खुद से रिलेटेड भी हो सकती है, अपनी कोई हैबिट ऐसी हो सकती है जो आपको परेशान कर रही हो, एंगर इश्यूज हो सकते हैं, या स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको डिप्रेस्ड फील होता है, आप लोनली फील करते हो, आप लो फील करते हो, आप टायर्ड, तो ये हो गया पर्सनल प्रॉब्लम्स। दूसरी होती है आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स। तो वो जो आपके करियर से रिलेटेड है, आपकी जॉब से रिलेटेड है, वहाँ के एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो सकता है, काम से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। और तीसरी होती हैं सोशल प्रॉब्लम्स, जो आपकी सोसाइटी से रिलेटेड है, जो कि आपके सोशल कनेक्शंस जो हैं उनसे रिलेटेड है। आपके फ्रेंड्स से जुड़े हुए कोई प्रॉब्लम हो सकता है, आपके जो रिश्तेदार हैं उनसे हो सकता है, पड़ोसी से हो सकता है। तो जब भी आप अपने प्रॉब्लम्स को कैटेगराइज कर लेंगे इन तीनों में ही, ये आपको हेल्प करेगा प्रायोरिटाइज करने में। अक्सर मैंने लोगों को सुना है जब डिस्कशन के दौरान कि वो ना ये समझ ही नहीं पाते हैं कि पहले कौन सी प्रॉब्लम पे ध्यान दें। हमारी लाइफ में मान लो 4-5 प्रॉब्लम्स हैं, तो चारों पांचों तरफ दिमाग जो है वो बटा हुआ रहता है, भटका हुआ रहता है, और वो चारों पांचों जो है लगातार हमें एक लूप में हमारे दिमाग में घूम रही हैं।
ये समझना ज़रूरी है कि पहले क्या करना है। अगेन हम बच्चों वाले एग्जाम्पल पे आते हैं, तो आप अपने बच्चों के बोलते हो ना कि क्वेश्चन पेपर देखो पूरा, फिर जिस क्वेश्चन में तुम्हें सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील हो कि यार इसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ या इसका आंसर मुझे बहुत अच्छे से पता है, पहले उसको करो। इससे फ़ायदा क्या होगा? अगर आपने अपनी प्रॉब्लम को प्रायोरिटाइज कर लिया, अगर बच्चे ने क्वेश्चन पेपर में समझ लिया कि ये क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, पहली बात आपको वो अच्छे से आता है तो आप कर पाओगे, एंड दूसरी बात कि उसको करने के बाद, उसको उसके सॉल्यूशन के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपको प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली समझ जाओगे। एक टाइम ऐसा भी आएगा करते करते कि प्रॉब्लम आपके सामने होगी और आपको कोई स्ट्रेस ही नहीं होगा, आपको लगेगा ये प्रॉब्लम है, ओके मैंने प्रॉब्लम समझ ली, मैं सॉल्यूशन निकालता हूँ, उसको कर लेता हूँ। यही तो हम पहुंचना चाहते हैं, इसी स्टेज को तो हम अचीव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जिस प्रॉब्लम पे ध्यान देने की जरूरत है वो है पर्सनल प्रॉब्लम्स। प्रोफेशन में ज्यादा प्रॉब्लम होगी, आप एक बार को जॉब भी चेंज कर सकते हो। आपको सोसाइटी में ज्यादा प्रॉब्लम होगी, आप घर भी बदल सकते हो। लेकिन ये जो हमारी पर्सनल लाइफ होती है ना, हमारी फैमिली से, हमारे पार्टनर से, हमारे बच्चों से, इन्हें हम बदल नहीं सकते, इनसे हम भाग नहीं सकते, इनके साथ रहना है हमें। तो सबसे पहले इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ज़रूरी है, उसके बाद हमारी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड इश्यूज, एंड देन सबसे लास्ट में आती है सोसाइटी। क्योंकि यकीन मानिए, थोड़ा सा ऑफेंसिव भी लग सकता है आप लोगों को, लेकिन ये जो सोसाइटी है ना, ये हमसे ही बनी है, हमसे और आपसे ही बनी है। तो अगर पर्सनल अच्छा होगा, प्रोफेशनल अच्छा जा रहा होगा, तो सोशल जो होता है ना वो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। इसीलिए ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिन पे आपको सबसे कम ध्यान देना चाहिए। तो पहले इन दो को पकड़ के चलिए। आपने कैटेगराइज कर लिया, अपने प्रॉब्लम की लिस्ट बनाई, देन कैटेगराइज किया। अब जो पर्सनल वाला आपने निकाला, अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपके 2-3 पर्सनल इश्यूज हैं, पेरेंट्स खुश नहीं है मुझसे, मेरा पार्टनर खुश नहीं है मुझसे, या मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, या पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई भी आपका हो सकता है XYZ प्रॉब्लम। अब आप उनमें देखिए सबसे इजी कौन सी है जो आपको लगता है कि आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि पार्टनर नाराज है, आपको लगता है कि यार इसको तो मैं कर सकता हूँ, आपका पार्टनर है, आप जानते होगे कि उसको मनाने के लिए या उसको क्या चीज़ अच्छी लगती है, आप ऐसा क्या कर दो जिससे वो खुश हो जाए। अगर आपको वो इजी लग रहा है आप वो कर दीजिए पहले। आपको लग रहा है कि पेरेंट्स को मनाना आसान है, ज़्यादा जाके उनसे मिलना ही तो होता है, वो हमारा वक्त ही तो चाहते हैं, थोड़ी देर हमारे साथ बैठना चाहते हैं कि हम उनका हालचाल पूछ लें, कर दीजिए उतना सा। तो जैसे जैसे आप अपने इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करेंगे, जैसे आपका घर आपके लिए एक पीसफुल जगह बन जाएगा, ये आपको ताकत देता है। ट्रस्ट मी, ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है जो मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे ही आपकी घर की समस्याओं का समाधान होगा, वो आपके अंदर ऐसा सुकून, ऐसी शांति, ऐसी शक्ति भरेगा कि आप अपने प्रोफेशनल एंड पे भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि घर में इंसान सोता है, और जब चैन से सोता है ना, उसके बाद जो वो फ्रेश माइंड से उतरता है दुनिया के द्वंद में, युद्ध भूमि में, उसको पता है कि अब वो कोई भी जंग जीत लेगा। क्योंकि सबसे मुश्किल जंग जो आपकी होती है वो आपके अपनों के साथ होती है। अगर वो आपने संभाल ली तो आप दुनिया की कोई भी जंग जीत जाएंगे। जैसे हम बच्चों की बातें कर रहे थे, तो बच्चा जब एग्जाम देने जाता है, क्वेश्चन पेपर उसके सामने होता है, तो उसने पढ़ा हुआ होता है, उसको सिलेबस पता है किस सिलेबस में से मेरा क्वेश्चन पेपर आने वाला है, तो वो तैयारी कर लेता है। हम कैसे तैयारी करें? हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्या तैयारी कर सकते हैं? यकीन मानिए, हमारे प्रॉब्लम्स भी सिलेबस में से ही आते हैं। हमारी पढ़ाई है एनालाइज करना, समझना,
अपनों से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो उनको समझने की कोशिश करें। अपने पार्टनर को समझिए, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर उसकी एक्सपेक्टेशन सही है तो आप उसको पूरी कर दीजिए, पूरी करने की कोशिश करिए। अगर आपको लगता है कि उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो जेन्युइन नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो आप उससे बात करिए, डिस्कशन करिए। अगर वो आपका अपना है, आपसे प्यार करता है, आपकी बात ज़रूर सुनेगा। कोशिश ज़रूर करनी है हमें। ऐसे ही वन बाय वन हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो हमारे लिए पढ़ाई मतलब समझना, एनालाइज करना, उसकी एक स्ट्रैटेजी बनानी है। लेकिन एक बच्चा अच्छे से तभी पढ़ता है जब वो फोकस्ड होता है, जब उसका ध्यान पढ़ाई में होता है। अगर उसका ध्यान भटका हो तो कैसे पढ़ाई करेगा? पढ़ा हुआ भी भूल जाएगा क्वेश्चन पेपर आते ही सामने। हमारे साथ भी सेम है। अगर हम ध्यान ही सही से नहीं दे पा रहे हैं, अगर हमारा फोकस ही बटा हुआ है, हम डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं, हम फिकल माइंडेड हैं, तो हम प्रॉब्लम को कैसे समझेंगे और उसका फिर सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो ध्यान देने के लिए ध्यान लगाना ज़रूरी है, जिसको फैंसी वर्ड्स में मेडिटेशन बोलते हैं लोग। आप उसको कोई भी नाम दे दीजिए, आप उसको मेडिटेशन बोलिए, आप उसको ध्यान बोलिए, आप उसको योग बोलिए। कई बार हम भारी भारी शब्दों से बहुत ही आसान सी चीज़ को मुश्किल बना देते हैं। इतना मुश्किल नहीं है। ध्यान का सिंपल मतलब क्या होता है? हम अपने बच्चे को बोलते हैं ना, ध्यान लगा के पढ़ो, ध्यान दो, कि तुम गलती कर रहे हो। हमें भी ध्यान देना है। और सबसे पहला ध्यान जो हमें देना है, अपने आसपास से भी पहले जो हमको ध्यान देना है, वो हमको देना है अपने ऊपर। मैं क्या करता हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं कैसा सोच रहा हूँ, मैं कैसा बोलता हूँ, मेरा व्यवहार दूसरों के प्रति कैसा है, जो मैं दूसरों से चाहता हूँ क्या मैं वो कर रहा हूँ उनके लिए। खुद की चीजों पे ध्यान देना ही असली ध्यान है, असली मेडिटेशन है। जब आप अवेयर होते हो, जब आप खुद को लेके अटेंटिव होते हो, आपका अटेंशन होता है खुद पे कि मेरे दिमाग में चलने वाले विचार कैसे हैं, मैं दूसरों के लिए कैसा फील कर पाती हूँ, मैं दूसरों से कैसी बात करती हूँ, या जब वो मुझसे कुछ कहना चाहें तो क्या मैं उनकी बातें सुनती हूँ, क्या मैं एम्पैथी रखती हूँ, क्या मैं कंपैशनेट हूँ उनके लिए। अपनी चीज़ों पे ध्यान देना। मैं अपने शरीर का अच्छे से ध्यान रख रही हूँ, मैं शरीर को स्वस्थ बनाने वाला भोजन खाती हूँ, क्या मैं इसको प्रॉपर आराम दे रही हूँ, अच्छी नींद लेती हूँ, क्या मैं इसको तंदुरुस्त रखने के लिए कुछ व्यायाम करती हूँ। हर एक चीज़ का ध्यान देना, चाहे वो इंटरनल मतलब हमारे मन में चलने वाले विचार हों, या फिर एक्सटर्नल हमारी कोई हैबिट, कोई आदत, एक्सरसाइज, फूड, रूटीन, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आप सभी ने नोटिस किया होगा कि आजकल के टाइम पे जो बीमारियां भी लोगों को हो रही है ना, वो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं ज़्यादातर। क्योंकि हमारा रूटीन, हमारा लाइफस्टाइल बहुत गड़बड़ हो गया, डिसिप्लिन्ड नहीं है। और ये जो तन और मन का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। और आप यकीन मानिए कि अगर आपका तन बहुत तंदुरुस्त भी है और अगर मन परेशान है तो ये तन को भी प्रॉब्लम में ले आएगा। और अगर मन बहुत अच्छा है, बहुत शांत, बहुत पॉजिटिव, बहुत खुश है, लेकिन अगर तन बीमार रहेगा तो वो मन को डिस्टर्ब कर देगा। तो जो ये तन और मन है ना, हमें दोनों का ख्याल रखना पड़ेगा, तभी हमारी ये जो जिंदगी की गाड़ी है ना, ये पटरी पर चलेगी। तो इस सेशन में हमने इतना समझा कि हम अपने प्रॉब्लम्स को कैसे उनको लिस्ट आउट करें, देन उनको कैटेगराइज करें एंड देन उनको सॉल्व करने की तरफ आगे बढ़े। आई होप कि इस वीडियो ने आपको कुछ तो हेल्प किया होगा। अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा लगा हो, ठीक लगा हो, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एंड हाँ, कमेंट सेक्शन में अगर आप कोई भी फीडबैक डालना चाहें तो आप उसको ज़रूर डालिए। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो को
नेक्स्ट वीडियो में आपके जो भी फीडबैक्स हैं या जो भी मैं अगर और इम्प्रूव कर सकती हूँ या किसी और टॉपिक पे वीडियो बना सकती हूँ तो मैं वो ज़रूर बनाऊँ। मुझे सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।